मेहता का उल्टा चश्मा। अरे नहीं 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 नहीं, वो क्या है, गन वो पीछे चुभ रही थी ना, इसलिए मुझे निकाली। मैं रखता हूँ, मैं इसका लाइसेंस है मेरे पास। हाँ फुल लॉट। हाँ, मैं रख देता। प्लीज प्लीज रखिए, थोड़ी बर्दाश्त कर लीजिए चुबंग। कर रहे हैं। ठीक है चलो। हाँ। अरे ऑल इन वन भाई, आप यहाँ? जेठालाल, तुम जानते हो इन्हें? हाँ। अरे वाह, ये तो फिर घर की बात हो गई। जेठालाल जरा भाई को समझाइए ना, ये बोल रहा है कि हम लोग अपनी नवरात्रि कैंसिल कर दे। नहीं मैं बात कर रहा हूँ प्लीज। हाँ। तो ऑल इन वन भाई, वो चिट्ठी आपने भेजी थी? हाँ, अपन खुद लिखा अपने हाथ से। अरे अपन पढ़ा लिखा है, ऐसा वैसा थोड़ी है। एसएससी पास, वो भी 43%। बोलान। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि हम लोग नवरात्रि नहीं कर सकते? नहीं ना, नहीं कर सकते। क्या है गड़ा भाई, तुम नवरात्रि करोगे तो फोकट में एंट्री दोगे, फिर मेरा महंगा वाला पास कौन खरीदेगा? इसलिए नवरात्रि कैंसिल करना ही पड़ेगा तुमको। अरे एक मिनट, लेकिन भाई आप ये भी तो समझो कि हम लोग इतने साल से नवरात्रि मना रहे हैं, तो हम लोग ऐसे अचानक नवरात्रि कैंसिल क्यों करेंगे? देखो गड़ा, प्यार से समझा रहा हूँ, हाँ समझ जाओ, वरना फुल ऑन। वरना क्या? ओए धमकी किसको दे रहा भाई? तुमको। अरे बाबा, हम लोग बातें करेगा यार इससे। देखिए ऑल इन वन भाई, आप जानते नहीं है मैं कौन हूँ। हाँ जानता हूँ। तू इस एरिया का सबसे पुराना कुंवारा है। फुल ऑन। वो तो हुई, लेकिन उसके साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय अखबार तूफान एक्सप्रेस का वरिष्ठ युवा पत्रकार पोपटलाल हूँ, और वो भी गोल्डन क्रो अवार्ड विनर। मैं तुम लोगों की दुनिया हिला दूंगा। पोपटलाल शांति रखो भाई, मैं हूं ना, मैं बात कर रहा हूँ ना। और छोटे तू भी जरा शांति रख भाई। हाँ, लेकिन जेठा प्रा, ये पंजाब का शेर डर के बात नहीं कर सकता। करेक्ट, हम क्यों डरे? हम अभी जाके पुलिस में कंप्लेन करते हैं। जाओ पुलिस स्टेशन जाओ, उल्टा पुलिस तुमको ही थप्पड़ मार के भगा देगी। अरे मेरे पास लाइसेंस है, परमिशन है, हर चीज का पावती है मेरे पास। अरे तुम लोग क्या, पुलिस भी मेरे नवरात्रि रोक नहीं सकती। फुल ऑन। वो भाई साहब, आपके पास सब परमिशन होगा, लेकिन हमको धमकाने की परमिशन नहीं दी है पुलिस ने आपको। हम जाके पुलिस को ये कंप्लेन करेंगे कि आपने हमको धमकी दी है कि हम अपनी नवरात्रि हमारी सोसाइटी में ना करें। सही बात है। इसका सबूत हमारे पास है, आपका लेटर जो आपने दिया हम लोग को। करेक्ट। अच्छा, हाँ देखो मेरे पास है ना, ये देखो। हाँ। ये आप ही का लिखा हुआ खत है। हाँ। तो उस पे मेरा साइन है क्या? सिग्नेचर है क्या? नहीं ना। अरे मैं तो बोल दूंगा पुलिस को कि ये लेटर मैंने लिखा ही नहीं, उल्टा तुम लोगों ने लिखा ये लेटर मेरी नवरात्रि बंद करने का। देखिए ऑल इन वन भाई, इस तरह बहसबाजी करने से कोई फायदा नहीं है। मतलब हम में से किसी को फायदा नहीं। आप समझिए, हम दोनों नवरात्रि करेंगे तो दोनों को नुकसान है। इसलिए बोल रहा हूँ ना गड़ा भाई, ये तुम्हारी नवरात्रि कैंसिल करो। क्या है, मेरा करोड़ रुपया लगा है, क्यों मेरा धंधा बिगाड़ रहे हो? अरे तुम लोग को नवरात्रि खेलना है तो मेरे इधर आ जाओ ना। अरे तुम लोग को फ्री में पास दो, फ्री में एकदम। और चाहिए तो आपके सोसाइटी को 4-5 लाख का फंड भी देता हूँ। अभी इतना सब समझा रहा हूँ, समझ जाओ, वरना मेरी पहुंच बहुत ऊपर तक है। फुल ऑन। और हम सब ने भी तेरे को बहुत समझाया, ऑल इन जीरो, पर तेरे दिमाग में बात घुसी नहीं रही है। और हम सबका एक ही डिसीजन अब फाइनल है, नवरात्रि होगी और गोकुल धाम में ही होगी। होगी। बिल्कुल होगी। करो नवरात्रि करो, फुल ऑन करो, लेकिन एक बात याद रखो, अपन का साउंड सिस्टम इतना तगड़ा है कि उसके सामने तुम्हारा साउंड टिकेगा ही नहीं। क्यों गड़ा भाई, बराबर ना? जेठालाल, ये सवाल ये तुमसे क्यों पूछ रहा है? अरे इसे नहीं तो किसे पूछेगा? अरे 25 लाख रोकड़ा देके इसके दुकान से तो खरीदा है साउंड सिस्टम। क्यों बड़ा भाई, फुल ऑन?
जेठालाल ये क्या बोल रहा है? जेठा भरा की ये तुम्हारा कस्टमर है? तुमने बेचा इसे साउंड सिस्टम? तभी क्या मुझे पता नहीं था ना कि ये वही लोग हैं जो हमें धमका रहे, वरना मैं इनको बेचता ही नहीं। लेकिन अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, डिलीवरी हुई नहीं है। मैं बाका को फोन करके बोल देता हूँ डिलीवरी रोक ले। करो करो जल्दी करो। जल्दी हाँ करो फोन करो। उल्लास। हाँ बोलिए सेठ जी। हाँ बाका, हमको वो जो ऑल इन वन भाई का ऑर्डर मिला है ना, वो 25 लाख का स्पीकर वगैरह वो सब, तो वो क्या ऑर्डर अभी कैंसिल हो गया है, तो उसकी डिलीवरी नहीं करनी है। ठीक है? अरे लेकिन सेठ जी मैंने तो डिलीवरी कर दी। कभी? हाँ बिफोर टाइम डिलीवरी कर दी। सही, बिफोर टाइम तुझे डिलीवरी करने के लिए किसने बोला? ये आप क्या बोल रहे हैं सेठ जी? बिफोर टाइम डिलीवरी करने पर मुझे लगा आप खुश होंगे, शाबाशी देंगे, उल्टा आप मुझे डांट रहे हो। चुप रहे। बोलो अब क्या करना है? उल्लास। क्या जेठालाल, तुमने खुद के फायदे के लिए सोसाइटी के नवरात्रि का नुकसान कर दिया। अरे क्या अपने फायदे के लिए जबान संभल के बात कीजिए अय्यर भाई। मैंने बोला ना मुझे पता नहीं था तभी, इसलिए मैंने बेचा। अगर मुझे पता होता तो मैं बेचता ही नहीं। क्यों? जब डिलीवरी के लिए एड्रेस लिया था तब तुमको मालूम नहीं पड़ा कि ये एड्रेस हमारी सोसाइटी के पास के ग्राउंड का है? अरे इन्होंने जो एड्रेस का कार्ड था वो सीधा बागा को दे दिया, तो मैंने देखा ही नहीं, वरना तभी पता चल जाता मुझे। वाह 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 जेठालाल वाह, तुम पहले से ही सोच के आए हो कि क्या बोलना है। ये पूछेंगे तो वो बोलना है और वो पूछेंगे तो ये बोलना है। ये अय्यर भाई जबान संभल के बात कीजिए। क्या बोल रहे हैं आप? आप कहना क्या चाहते हैं? मुझे पता होते हुए मैंने इनको स्पीकर बेचा? मैं तो समझ बोलिए इनको क्या बोल रहे हैं अय्यर भाई? हाँ जेठा अय्यर, जेठालाल झूठ नहीं बोल सकता भाई, उससे अनजाने में ये बात हो गई होगी। देखो जेठालाल कभी भी सोसाइटी का नुकसान नहीं करेगा, एक बार खुद का नुकसान हो जाएगा लेकिन सोसाइटी का नुकसान नहीं होने देगा, समझो तुम। सही बात है, जेठा भाई कभी ऐसा नहीं करेंगे। हाँ अय्यर भरा, अपने जेठा भरा झूठ नहीं बोल रहे हैं, विश्वास कर उन पे। ओके ओके आई बिलीव। देखिए अनजाने में तो अनजाने में, लेकिन जेठालाल की वजह से हमारी गोकुलधाम सोसाइटी की नवरात्रि का प्रॉब्लम तो हो गया ना। अरे थोड़ा तो अक्ल वापरो, अगर मुझे पता तो मैं बेचता ही क्यों? अरे क्या चल रहा है लोग? हाँ, जेठा भरा, हाँ, करते बोल रहे हैं यार। अभी बोल रहे मेरी वजह से हुआ। अरे कोई यार तुम लोग अपुन के ग्राउंड में खड़ा है, अपुन के। तुम्हारा जो भी झगड़ा है ना, ये तुम्हारे सोसाइटी में जाके करने का ही डर ना है। बहुत हो गई तुम्हारी तू मैं। हाँ? कब से सुन रहा है मैं। और एक बात कान खोलकर सुनने का, चाहे कुछ भी हो जाए, अपुन गोकुलधाम की नवरात्रि होने नहीं देगा। ये ऑल इन वन भाई का चैलेंज है, फुल ऑन। अरे कैसे नहीं होने देगा यार? ये है समझ भाई, बंदूक है, और बाल बच्चे वाले आदमी है भाई। गोली लग गई तो चल भाई नहीं शांति दिखाएंगे यार। समझाओ भाई कोई यार, और उसके पास गन है भाई, तुम समझा करो। इसीलिए तो कह रहा हूं, उसको समझाने की जरूरत है। ये ऑल इन वन तो बहुत खतरनाक निकला, फिर सीधी बंदूक निकाल ली। अरे सिर्फ निकाली नहीं भाई, चलाई भी। अरे वो दुकान में स्पीकर खरीदने आया तभी बिल्कुल नहीं लगा था कि ये इतना खतरनाक गुंडा होगा। कैसे लगेगा जेठालाल, तुम्हारा ध्यान तो स्पीकर बेचने में था। ये सब लफड़ा तुम्हारे वजह से हुआ है। अय्यर भाई मेहरबानी करके अब ये वापस शुरू मत करना। अरे क्या शुरू मत करो, तुम अगर ये स्पीकर नहीं बेचते तो ये सब होता ही नहीं। अरे पूरे मुंबई में मेरे अकेले की दुकान है, अगर मैंने नहीं बेचा होता तो वो किसी और दुकान से खरीदता। अरे बोलो ना, मैं तो सब अरे हाँ भाई अय्यर भाई, आप क्या बात कर रहे हो? जेठालाल बिल्कुल ठीक कह रहा है भाई, उसकी दुकान से अगर नहीं लेता वो स्पीकर तो कहीं से भी ले सकता था ना। और अभी समस्या ये नहीं है कि जेठालाल ने उसको स्पीकर बेचा, समस्या ये है कि वो हमारे बिल्कुल बगल में इतनी बड़ी नवरात्रि कर रहा है और उसके पास बंदूक है। सही बात है। और ऊपर से उसकी पहुंच ऊपर तक है। तो हम लोग क्या करें? हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे? हाँ तो क्या कर सकते हैं सोडी? मुझे तो लगता है कि हमें इस बार नवरात्रि कैंसिल करनी पड़ेगी। अरे इस बार नवरात्रि कैंसिल हो गया तो गोकुलधाम का लेडीज अपसेट हो जाएगा। सही बात है, सबने कितनी तैयारियां की हैं, गरबे के नए नए स्टेप सीखे हैं। अरे अगर दया को पता चलेगा कि हमारी नवरात्रि कैंसिल हो गई है तो वो शौक के मारे बेभान हो जाएगी। और क्या करें?
एक काम करते हैं, हम लोग सब सोसाइटी में जाते हैं, हाँ वहाँ पे मीटिंग करते हैं और मीटिंग में डिसाइड करते हैं कि क्या करना है। मैं माधवी को फोन करके बोल देता हूँ। सब मिलके कुछ फैसला करते हैं भाई। हाँ पता नहीं क्या हो रहा होगा वहाँ। हेलो। हाँ माधवी। क्या हुआ? वो हो गई भाई से बात? मान गया वो नवरात्रि नहीं करेगा? माधवी अभी हमें सोसाइटी में अर्जेंट मीटिंग करनी पड़ेगी। क्यों, क्या हुआ ऐसा? ओहो, कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई ना? हाथापाई तो नहीं हुआ किसी के साथ? सब कुछ ठीक तो है ना? बताइए ना जल्दी से। माधवी तुम टेंशन मत लो, हम सब ठीक है, किसी के साथ हाथापाई नहीं हुई। ओए होने नहीं दी। कब बस बाबा राजा राजा। तुम एक काम करो, तुम बच्चों को, महिला मंडल को और चाचा जी को लेकर क्लब हाउस पहुंचो, हम लोग भी वहाँ पे पहुंच रहे हैं। फिर मीटिंग में डिसाइड करते हैं कि करना क्या है। अच्छा अच्छा ओके, मैं सबको फोन करके बुला लेती हूँ। चलो 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 आओ। भिड़े बहन, वहाँ ऐसा क्या हुआ होगा कि भिड़े बहन ने अचानक मीटिंग बुलाई है? नहीं, वो मुझे भी नहीं पता। इन्होंने फोन करके सिर्फ बोला कि अर्जेंट मीटिंग रखी है तो सबको बुला लो। अरे लेकिन कोई मुझे बताएगा कि हुआ क्या है? वो बापूजी, बात ये है कि ऐसा हुआ है बापू। इतना सब कुछ हो गया और मुझे किसी ने बताया भी नहीं। और हम लोग को भी किसी ने नहीं बताया। मम्मी ऐसा अभी तो मुझे तो बहुत टेंशन हो रहा है। हाँ अरे यार, મને પણ બહુ ટેન્શન થઈ રહી છે। देखिए, आप लोग टेंशन मत लीजिए। वो ऑल इन वन भाई ने गोकुल धाम वासियों से पंगा लिया है। अब कुछ भी हो जाए, लेकिन टप्पू सेना उन्हें नहीं छोड़ेगी। नहीं छोड़ेगी। ऐसा कुछ भी हो जाए। सेना मतलब क्या होता है? गलती है ना। सब लोग आ गए? अरे तूने सबको बुलाया है तो सब लोग आ ही जाएंगे ना। हाँ, सब लोग आ गए हैं। अभी बताइए ना क्या हुआ वहाँ पे। कुछ नहीं यार। भिड़े भाई, अगर कुछ हुआ नहीं है तो आपने अर्जेंट मीटिंग क्यों बुलाई क्लब हाउस में? हाँ कुछ तो बताइए। अय्यर, एटलीस्ट तुम तो बोलो बात क्या है। अरे शांत हो जाओ। अरे चुप हो जाओ सब लोग। बाबूजी कुछ बोल रहे हैं। शांति रखो। भिड़े पूरी बात बता, क्या हुआ? हाँ मैं बताता हूँ चाचा जी। हाँ हम सब लोग वहाँ पे उस ऑल इन वन भाई को मिलने गए थे, तब वो वहाँ पे नहीं था। क्या? जी, मतलब हमारी गोकुल धाम सोसाइटी में नवरात्रि नहीं होगी? अगर ऐसा हुआ ना तो मैं दया टप्पू के पापा गड़ा अन्न जल का त्याग कर दूंगी। नहीं मम्मी। अरे दया शांति रख भाई, अन्न जल का त्याग करना पड़े ऐसा नहीं है। हाँ टप्पू के पापा, अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन न करे नारायण, अगर ऐसा हुआ तो। डोंट वरी मम्मी, ऐसा कुछ नहीं होगा। टप्पू सेना वो ऑल इन वन भाई को देख लेगी। चलो फ्रेंड, चलो चलो चलो। बापूजी समझाया ना इसको। हाँ देखो बच्चों, जब तक बड़े यहाँ पर है तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। हाँ तुम लोग कुछ नहीं करोगे। अरे लेकिन दादाजी वो नहीं। हाँ टप्पू देखा। उसको बोलो छो, हम लोग इस बार नवरात्रि कैंसिल कर देते हैं। मुझे वो भाई बहुत ही डेंजरस लग रहा है। ओए सोनी है, तू रोशन सिंह सोनी की वाइफ होकर डर रही है यार। ओ ऐसे कैसे नवरात्रि कैंसिल करते हैं? नवरात्रि तो होके रहेगी। हाँ देखते हैं कैसे वो नवरात्रि कैंसिल करता है। सोड़ी ये भाई, अभी तो शांत हो जा तू। अरे अभी भी शांत होने के लिए बोल रहा है। जब वहां गए तो बोला शांत हो जा, उसने बंदूक निकाली तो शांत हो जा, उसने वहां से निकाल दिया तो शांत हो जा, अभी भी शांत हो जा। शांत सुडी शांत। मैं क्या कहता हूँ कि हमारी मीटिंग लंबी चलने वाली है, तो थोड़ा नाश्ता मंगा लें क्या? हाथी भाई, हाथी भाई, यहाँ पर इतना बड़ा टेंशन और आपको नाश्ते की पड़ी है? पोपटलाल, मैं सिर्फ अपने लिए नहीं, सबके लिए बोल रहा हूँ। भूख तो लगती है ना। देखो डॉक्टर आतिक, खाना पीना बाद में, पहले हमको ये सोचना चाहिए कि अभी करना क्या है। बिल्कुल बिल्कुल। अय्यर भाई, करना क्या है? मतलब हमारी गोकुल धाम सोसाइटी में हमेशा की तरह नवरात्रि होगी, गरबा होगा। राइट होगी। हाँ दया भाभी, आपकी भावना बहुत अच्छी है और हम सब भी यही चाहते हैं कि हमारे यहाँ गरबा हो। लेकिन वो ऑल इन वन भाई का क्या करें?
अरे करना क्या है मतलब? और एक बार उसे जाकर मिलो और उसे समझाओ। कोई फायदा नहीं है बापूजी, कितना भी समझाओ वो समझने वाला नहीं है। नहीं टप्पू के पापा, बापूजी ने सही कहा, हम लोग फिर से एक बार उनको समझाएंगे। हम सब लेडीज जाके उनको समझाएंगे कि देखिए भाई, ये माता जी की भक्ति का त्योहार है। हम भक्ति करते हैं तो हमारे साथ आप भी भक्ति करो, हैं? करेक्ट करेक्ट मम्मी, करेक्ट। एग्जैक्टली, हम जाकर उस भाई को समझाते कि नवरात्रि एक पवित्र त्योहार है। हाँ, और पवित्र त्योहारों के दिन ऐसे एक दूसरे से झगड़ा नहीं करना चाहिए। अरे आप लोग समझने की कोशिश कीजिए, वो बहुत बड़ी नवरात्रि कर रहा है, वो नहीं मानेगा। हमने उसे बहुत समझाया। हम दोनों नवरात्रि करेंगे तो दोनों का साउंड आपस में टकराएगा, तो हमारी नवरात्रि तो हो ही नहीं पाएगी। और उनका साउंड सिस्टम इतना पावरफुल है कि हमारा साउंड सुनाई नहीं देगा। बोल। क्योंकि वह पावरफुल साउंड सिस्टम उस भाई को जेठालाल नहीं तो बेचा है। क्या? क्यों जेठालाल? क्या? तूने उस गुंडे को स्पीकर बेचा? हाँ बापूजी, वो चुप रहे। अरे जो पूरी सोसाइटी को परेशान कर रहा है, तूने उसी को स्पीकर बेचा? वो बापूजी, वो जब दुकान में खरीदी करने आया तभी मुझे पता नहीं था कि ये वही गुंडा है जो हमें नवरात्रि नहीं करने के लिए धमका रहा है। हाँ चाचा जी, इसमें जेठालाल की कोई गलती नहीं है। उसने जानबूझ के नहीं किया, नहीं मालूम था जेठालाल को। हाँ, वरना मैं उसका स्पीकर बेचता ही नहीं है ना बापूजी। हाँ, लेकिन स्पीकर बेचने से पहले उसे सब ध्यान रखना चाहिए ना। अबे जे ठही गई तो ठही गई। हाँ, इसमें जेठा भाई की कोई गलती नहीं है। मैं क्या कहती हूँ कि हम सारी लेडीज जाके वो भाई को समझाएं। तो क्या कहती हो बहनों? बराबर कह रही है दया भाभी, मैं आपके साथ। हाँ दया भाभी, मैं आ रही हूँ आपके साथ। हाँ दया बहन, मैं भी आपके साथ आऊंगी। हाँ हाँ, मैं भी तैयार हूँ। हाँ मैं भी। चलो चलते हैं हम लोग। तो चलो बहनों, चलते हैं। एक मिनट शांति रख भाई। अरे दया तो सुन भाई, वो नहीं माने का जड़ आदमी है वो। देखिए टप्पू के पापा, आप हमारी बिल्कुल चिंता मत कीजिए। हम लोग है ना उनको समझाने की कोशिश करेंगे, और वो समझ जाए तो अच्छी बात है, वरना फिर यहाँ आकर सोचेंगे कि आगे क्या करना है। हाँ करेक्ट। अरे एक बार बोला नहीं जाना तो समझते क्यों नहीं है तो दया? मुझे क्या लगता है कि हम लोगों को, लेडीज लोगों को जाने देना चाहिए। अरे सब नहीं, आप समझने की कोशिश करो। हो सकता है कि वो ऑल इन वन भाई इनसे बात करके पिघल जाए। हाँ टप्पू के पापा, एक बार कोशिश करने में क्या जाता है? हो सकता है कि वो भाई मान जाए। हाँ, लेकिन जरा शांति से बात करना। हाँ 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 हाँ, हम लोग बात करने ही जा रहे हैं ना, झगड़ा करने थोड़ी ना जा रहे हैं। बोलो श्री अम्बे मात की हाँ भाटिया जी, इस बार अपन को नवरात्रि में करोड़ों का बिजनेस करना है। हाँ एकदम फुल ऑन। हाँ, इसलिए आप वो पब्लिसिटी में जरा भी कमी मत छोड़ना। हाँ, चारों तरफ सिर्फ अपने ही नवरात्रि की गूंज होनी चाहिए। एकदम फुल ऑन। भाई भाटिया जी, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। हाँ, आइए आइए। भाई, ये सभी महिलाएं आपको ढूंढते हुए मंडप तक आई थी। इनको अर्जेंट काम है। आप वहां नहीं थे तो घर पे ले आया। हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। नमस्ते। नमस्ते। आप जो कर रहे हैं वो ठीक नहीं कर रहे हैं। ओ मैडम, मैं बात कर रहा हूँ। अरे बहन जी, आप मेरे साथ ऐसा क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि आपने काम ही ऐसा किया है। जी हाँ। मैं कुछ समझा नहीं। आप बैठिए ना। थैंक्स, पर हम यहाँ बैठने नहीं आए। ठीक है, ठीक है, बोलिए क्या काम है? हम लोग गोकुलधाम सोसाइटी से आए। अब तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि हम लोग यहाँ पे क्यों आए हैं। गोकुलधाम सोसाइटी से आए, फुल ऑन। जी यस। क्या है, आपके पतियों से कुछ बात नहीं बनी तो आप सब आए हो इमोशनल ड्रामा करने? फुल ऑन। ए हेलो, हम लोग इधर कोई इमोशनल ड्रामा वामा करने नहीं आए हैं। हाँ। अच्छा,
हम रोने वालों में से भी नहीं है। हम कुछ कर दिखाने वालों में से है। यस। अरे ये आप क्या बोल रहे हो? हाँ? अरे भाई मैं सीधी सादी हिंदी में बात कर रही हूँ। लगता है इनको हिंदी समझ में नहीं आता है। अच्छा अच्छा, तो আপনি বাংলা বুঝতে পারেন? তাহলে আমি আপনার সাথে বাংলাতে কথা বলছি। হ্যাঁ म्हणजे मराठी कळत असेल तर मी मराठीत बोलते, तसं सांगा तुम्ही मला। नहीं बाबा, अगर तने पारसी समझ में आवे छे तो पारसी में बोलू। या यू प्रेफर इंग्लिश? अरे हाँ, और कहो तो गुजराती में भी समझा सकते हैं। हाँ, गुजराती समझा तो है तो गुजराती में बोलिए। बोलो। एक मिनट। मुझे हिंदी अच्छी तरह से समझ में आती है। ओह रियली? देखिए मैं महिलाओं की बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ। देखिए आप सब शांत हो जाइए और जो भी आपको बात करनी है शांति से बात कीजिए। ठीक है, हम लोग हिंदी भाषा में शांति से आपसे बात करते हैं। हाँ तो देखिए अलोनी भाई, हम यहाँ गोकुल धाम सोसाइटी में सालों से माता जी की पधरावनी करते हैं, उनकी आरती करते हैं और नवरात्रि भी मनाते हैं। और नवरात्रि के 9 दिन का व्रत भी करते हैं। और नवरात्रि की 9 रात हम लोग पूरी श्रद्धा के साथ गरबा करते और माता जी को रोज अलग अलग प्रसाद चढ़ाते। नहीं, आस-पास के सोसाइटी वाले हमारे सोसाइटी में माता जी के दर्शन के लिए और गरबा खेलने के लिए भी आते हैं। एग्जैक्टली। और हाँ, कान खोल के सुन लो, हम नवरात्रि करके रहेंगे। सॉरी, ये मैं होने नहीं दूंगा क्योंकि मेरे करोड़ों रुपए लगे और आप लोग नवरात्रि करोगे तो मेरा बहुत बड़ा नुकसान होगा और मैं वो होने नहीं दूंगा। फुल लॉट। अरे तो हम लोग नवरात्रि के लिए कहाँ पे जाएंगे? अरे मेरे यहाँ पे आ जाओ ना, सब दिन आ जाओ, फ्री में पास सबको, फ्री में। हाँ एकदम फुल लॉट। खुश? हाँ चलो अब आप जा सकते हैं। नहीं, देखिए अलवनी भाई, हम लोग आज यहाँ से फैसला करके ही जाएंगे। बराबर। और मुझे कहना नहीं चाहिए, फिर भी मैं कह रही हूँ, आप नवरात्रि पैसों के लिए कर रहे हैं और हम नवरात्रि भक्ति भाव से करते हैं, समझे? हाँ तो माता जी सब देख रहे हैं, उनके भक्तों को हैरान करना ठीक बात नहीं है। तो देखिए मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ। अरे भाई थोड़ा तो समझो, आप हमें नवरात्रि करने नहीं देंगे तो हम लोग माता जी की पूजा कहाँ करेंगे? हाँ बोलो। अरे माता जी की पूजा तो आप अपने घर में भी कर सकती है ना। अरे थोड़ी होता है पर। देखिए बहन जी, आप नवरात्रि में घर में भक्ति करके खुश रहिए और मुझे नवरात्रि का बिजनेस करके खुश रहने दीजिए। फुल ऑन। देखिए भाई, ये अम्बा माँ का पवित्र त्योहार है, इसे रोक के आप अच्छा नहीं कर रहे हैं। बस देखिए, मैं औरतों से ज्यादा बहस नहीं करता। एक बात याद रखिए, आज के बाद हर साल उस ग्राउंड पर सिर्फ और सिर्फ ऑल इन वन भाई की नवरात्रि होगी और उसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं, कुछ भी। आप अभी तक यही खड़े हैं? अपने अपने घर जाइए, आप सबके पति आपका इंतजार करते होंगे। हाँ जाइए। और हाँ, एक बात कान खोलकर सुनिए, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं गोकुल धाम की नवरात्रि होने नहीं दूंगा, ये फाइनल है। जाइए जाइए, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, जाइए। एक बार कहा ना, कुछ नहीं हो सकता। देखिए, मैं इस मामले में अभी कोई बात करना नहीं चाहता। अब जाइए। भाई आपको क्या लगता है कि आपके इतने समझाने के बावजूद भी ये गोकुल धाम में नवरात्रि करेंगे? उनको जो करना है करने दो, लेकिन मैं किसी भी हालत में गोकुल धाम की नवरात्रि होने नहीं दूंगा, ये फुल एंड फाइनल है। अपनी सुपरस्टार नवरात्रि सुपर हिट है। वो तो है ना भाई। अच्छा, वो बाकी सब मंडप और डेकोरेशन की तैयारी हो गई? भाई लगभग हो गया है, छोटा मोटा काम है वो कल तक हो जाएगा। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। इस बार अपनी नवरात्रि, अपनी सुपरस्टार नवरात्रि एक सबसे हटके होनी चाहिए। जी भाई। चलो फिर काम पे लग, काम पे लग। भैया। अरे सोनल 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 सोनल, इस बार अपनी नवरात्रि एकदम फुल टू पटाक होगी, एकदम फुल ऑन।
सब तैयारी हो चुकी है सोनल, और रिस्पांस भी एकदम जबरदस्त है, फुल्लान। और देखना बहन, इस बार अपनी नवरात्रि सबसे बेस्ट होगी। हाँ हाँ भैया, आपकी नवरात्रि सबसे बेस्ट होगी। मेरा भाई कुछ करे और वो बेस्ट ना हो, ये कभी हो सकता है क्या? अरे वो तो होगा ही। और हाँ सोनल, कल से तुझे मेरे साथ नवरात्रि में आना है। हाँ, हर रोज आना है। हाँ हाँ आऊंगी ना, लेकिन बाकी लोगों की तरह गरबा नहीं खेल पाऊंगी। एक वक्त था भैया जब मैं पूरी रात गरबा खेलती थी, लेकिन जब से मेरा एक्सीडेंट हुआ है ना भैया, तब से मैं व्हीलचेयर पे बैठ के नवरात्रि सिर्फ देख सकती हूँ। अब तक हमारी मम्मी यहाँ आई क्यों नहीं? डोंट वरी सोनू, वो लोग आ जाएंगे, रिलैक्स। हाँ रिलैक्स। अरे क्या रिलैक्स कपूर, अरे वक्त देखो कितना हो गया है, ये कब के गए, कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी ना? अरे शुभ शुभ बोलो भाई। एक काम करता हूँ, मैं जाके देख के आता हूँ सोडी के साथ। चल तू मेरे साथ। चल चल बाबू, चलते हैं। चलो चलो, हम लोग भी आ रहे हैं। चलो। और रोशन की हो गया? आप लोग चेहरे क्यों उतरे हुए हैं? भाभी जी। कोमल, क्या हुआ वहां पर, क्या बात हुई? हाँ, आप सब लोगों के चेहरे इतने उतरे हुए क्यों हैं? बबिता, सब ठीक है ना? आदमी काय झालं? शांत काय सगळे? हाँ दया, क्या हुआ? बड्डू टाई टाई फिश। मतलब हम लोग उस भाई से मिले, बात की, लेकिन हम लोग सब फिर वापस आ गए। बोला था मेहता साहब, बोला था ना मैंने। आप बोल रहे थे कि शायद ये लेडीज की बात सुन के उसका दिल पिघल जाए। अरे झड़ है झड़, वो एक नंबर का। अरे भाई जेठालाल, मैंने तो एक चांस लिया था, पता ही है ना वो किस तरह का आदमी, लेकिन मुझे लगा शायद लेडीज को देखेगा तो मन पिघल जाएगा उसका। अरे लातों के भूत बातों से नहीं मानते। बिल्कुल नहीं माने, टस से मस नहीं हुए वो। हाँ करेक्ट कर। मेरे को तो लगता है इस बार हम लोग नवरात्रि नहीं कर पाएंगे, और ये सब मेरी वजह से हुआ है। मैं ऐसा बोला क्या? नहीं आप बोले नहीं, लेकिन बोलना तो वही चाहते थे ना आप। नहीं जेठालाल, तो ये सब के बाद क्या बोलने वाले थे आप? अरे मतलब ये सब वो ऊपर वाला क्या खेल खेल रहा है कुछ मालूम नहीं पड़ता। मेरा मानना है कि इस सिचुएशन में हमें इस साल नवरात्रि नहीं करनी चाहिए। ओ अंजलि भाभी जी की कह रहे हो? और हम लोग अपनी नवरात्रि क्यों ना करें भाई? नहीं। ओए अंजलि भाभी जी, उसने पिड़े को लेटर में लिख के दिया है, इस साल ही नहीं वो हर साल नवरात्रि करेगा, तो हम लोग हर साल नवरात्रि नहीं करेंगे। और वैसे भी उसका स्पीकर बहुत पावरफुल है, ऊपर वाला भी चाहकर कुछ नहीं कर सका तो हम क्या कर सकते हैं? मुझे तो लगता है इस बार नवरात्रि करना मुश्किल होगा। कैंसिल करते हैं और क्या करें? नहीं बराबर है पोपटलाल, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, इस साल नवरात्रि कैंसिल ही करनी चाहिए। वैसे भी अगर इस ऑल इन वन भाई की नवरात्रि के आगे हम लोग नवरात्रि करेंगे तो 9 दिन तक तो उससे लड़ाई होती रहेगी भाई, हर रोज झगड़ा कौन करेगा? हाँ। नहीं करेक्ट है मेहता साहब, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े गोकुलधाम सोसाइटी का एक सेक्रेटरी ये जाहिर करता हूँ कि इस साल हम लोग नवरात्रि नहीं मनाएंगे। जी, पहली बार हमारी गोकुलधाम सोसाइटी में नवरात्रि नहीं होगी। मैं वो ऑल वन इन भाई को श्राप देती हूँ। वो जब भी गाड़ी लेकर बाहर निकले ना, उसकी गाड़ी के चारों टायर पंचर होते रहे। उसे हमेशा जबरदस्त भूख लगे और उसे हमेशा अस्वादिष्ट खाना मिले। हाँ। उसके सारे घुंघरालू बाल उड़ जाए और सिर्फ 3 बाल रहे, एक यहाँ और एक यहाँ, और उसके सारे दांत भी निकल जाए और वो बोखा हो जाए। हाँ,
कैसे आप सब लोग? अरे गौरी बेटा तुम कब आई? आंटी, जब आप उस ऑल इन वन अंकल के बारे में बात कर रहे थे ना, तब भी मैं आई। ऐसा अचानक कैसे आना हुआ? आंटी, आपने मुझे एकदम मस्त गरबा सिखाया ना, इसीलिए मैं आपके लिए मिठाई लाई हूँ। इस साल तो मैं आप सब लोगों के साथ गोकुल धाम में नवरात्रि मनाऊंगी। गौरी बेटा, इस साल हम गोकुल धाम में नवरात्रि नहीं करने वाले हैं। मेरी माँ कहती है कि जिसके पास भगवान की भक्ति हो, उन्हें भगवान शक्ति जरूर देता है और उनके सभी काम आसान हो जाते हैं। सही बात है। ऑल इन वन अंकल को अपना काम करने दो, लेकिन आप लोग अपना काम करो। जीत हमेशा सच्चाई की ही होती है। हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। वो कहते हैं ना कि डर के आगे विजय है। शाबाश बेटा। वाह, क्या बात कही है बेटा तूने, देखो तो। गौरी बेटा, तुम्हारी बात सही है, लेकिन हम लोगों को ऐसा लगता है कि इस बार माताजी हम सबके साथ नहीं हैं। भगवान हमेशा अपने सच्चे भक्तों के साथ होते हैं। आप सबकी तरह मैं भी चाहती हूँ कि इस साल मैं आप सब लोगों के साथ गोकुल धाम में ही नवरात्रि मनाऊं। गौरी बेटा, खेलना तो हम सभी चाहते हैं, लेकिन वो ऑल इन वन भाई है ना बीच में, उसका क्या करे? हाँ बेटा, सही बात है बेटा। अंकल, आप क्रिकेट मैच तो देखते ही होंगे ना? ऐसा क्या संबंध है इसे? तो अगर किसी एक टीम ने वनडे में 500 रन बना दिए, तो फिर दूसरी टीम 500 रन देखते ही टेंशन में आ जाएगी, तो फिर वो कभी भी मैच नहीं जीत सकते। अंकल, अगर वही टीम के सारे खिलाड़ी एक होकर साथ में इस मुकाबले का डटकर सामना करें, तो फिर वो जरूर जीत सकते हैं। मेरी माँ कहती है कि फल उसे ही मिलता है जो कर्म करे। ऑल इन वन अंकल को जो करना है वो करने दो, लेकिन हम सब लोगों को हमारा काम करना चाहिए। बाकी सब भगवान पे छोड़ देना चाहिए। है छोटी, लेकिन दादी माँ जैसी बातें कर रही है। हाँ, कितनी अच्छी और सच्ची बात कही है इस छोटी सी बच्ची ने। हाँ, हाँ, हम सब बड़े डर गए, वहाँ इस छोटी सी बच्ची ने हमें हिम्मत दी। वाह बेटा वाह, कमाल का जादू है तुम्हारी बातों में। तुम्हारी माँ ने तुम्हें बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं, और ये सही तो कह रही है। हम अपना काम करते हैं और उस गुंडे को उसका काम करने देते हैं। सही बात है। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी सब ऊपर वाले पे छोड़ देते हैं। ऊपर वाले को भी कुछ काम तो चाहिए क्या नहीं? खरेखर गौरी बेटा, तुम तो कमाल की हो। तुम्हारी बातों में तो जादू है, जादू। तो चलिए माताजी का नाम लेके नवरात्रि का काम आगे बढ़ाते हैं। राइट। वैसे भी नवरात्रि की काफी तैयारी हो चुकी है, सिर्फ मंडप बाकी है और छोटे मोटे काम बाकी है, वो मैं संभाल लूंगा। हाँ हाँ, भिड़ेंगुल हो जाएगा। टप्पू सेना आपके साथ है। यस। हाँ भाई भिड़े, अब ऑल इन वन से डरना कैंसल, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। भाई भिड़े, तो नवरात्रि का काम आगे बढ़ा, हम सब तेरे साथ हैं। बोले सोने हो। बोलो श्री अम्बे मात की तो मैं आप परम तुकारम भिड़े, गोकुल धाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी ये ऐलान करता हूँ कि इस बार नहीं, हर बार हर साल हम लोग नवरात्रि धूमधाम से मनाएंगे। भाई चमक रहा है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आपका चेहरा नहीं भाई, ये जो अपना मस्त डेकोरेशन दिख रहा है ना वो। अबे घनचक्कर, अपन उसी की बात कर रहे हैं। अबे इतना खर्चा किया है तो दिखेगा ही ना, फुल लॉन। और वो गोकुल धाम वाले
आपके सारे खर्चे पे पानी फेरने वाले थे, लेकिन भाई आपने अच्छा खर्चा पानी दिया उनको। हाँ, जरूरी था, वरना पानी सर से ऊपर हो जाता। और इतने पासेस ऑलरेडी बिक चुके हैं, पब्लिक को क्या जवाब देते? बाद में अपने ही सर पर पब्लिक की डांडियां बरसते। लेकिन भाई आपने जो इन गोकुलधाम सोसाइटी वालों को डराया है ना, वो सपने में भी कभी अपने सामने गरबा खेलने की नहीं सोचेंगे। सही है, कल अपने यहाँ धूम मचेगी, फुल लाभ, और गोकुलधाम की नवरात्रि फुल लाभ। लेकिन भाई उन लोगों का कोई भरोसा नहीं है, वो नवरात्रि मनाने के लिए कभी भी रेडी हो जाते हैं। अबे भरोसा उन पर नहीं, खुद पर होना चाहिए। अपन को पता है अब वो ऐसी हिम्मत कभी नहीं करेंगे। भाई मैं क्या कहता हूँ, अगली साल की धमकी भी इसी साल दे दो, अगली साल अपनी मेहनत बच जाएगी। अरे अगले साल क्या, अब कभी भी वहां पर नवरात्रि नहीं होगी, क्योंकि वो लोग भी समझ गए कि अगर कुछ करने की कोशिश भी की तो लेने के देने पड़ जाएंगे। फुल्लान। क्योंकि ऑल इन वन भाई से पंगा लेकर किसी का चंगा नहीं हुआ है। फुल्लान। ओए यारो, मजा तो तब आएगा जब ऑल इन वन अंकल ये सब देखेंगे कि गोकुलधाम सोसाइटी वाले जोरों शोरों से नवरात्रि मना रहे, और उन्हें पता चल जाएगा कि हम भी पीछे हटने वालों में से नहीं अरे गोगी पुत्र, तू ठीक है ना यार? हाँ मामा। क्यों, क्या हुआ? तेरे को करंट ही लगा? नहीं पापा। अरे क्या नहीं पापा, अभी इसे लाइटिंग हाथ में लेके तुम ऐसे कर रहे थे ना। नहीं बीड़ा अंकल, वो तो मैं ये कह रहा था, मजा तो तब आएगा जब ऑल इन वन अंकल ये सब देखेंगे कि गोकुलधाम सोसाइटी वाले जोरों शोरों से नवरात्रि मना रहे हैं, और उन्हें पता चल जाएगा कि हम भी पीछे हटने वालों में से नहीं है। तो इसमें थोड़ा जोश ज्यादा हो गया। अरे तुम्हारे इस जोश के चक्कर में हमारे होश उड़ गए थे। ओ भाई साहब, ये लाइटिंग लेके जाना उधर। लाइया फटाफट लाइया। हाँ, लेके शाबाश। पता नहीं चला नहीं ऐसे कर रहा था तो। और छोटे सोड़ी, अपने जोश को जरा काबू में रखो, हमें शांति से माता जी की भक्ति करनी है, झगड़ा नहीं करना है। हाँ? ओए परवो, ऑल इन जीरो अगर इधर आ गया ना तो मैं उन्हें छटाऊंगा नहीं। लेकिन सोड़ी, तुम बार बार ऐसे क्यों सोच रहे हो कि वो यहाँ पे आएगा? ऐसा सोचो कि वो ऑल इन वन भाई यहाँ पे आएगा ही नहीं, और हमारी नवरात्रि एकदम शांति से हो जाएगी। हाँ पिंकू, हाँ तुम जाके चेक करना कारीगर ने जो कपड़े लगाए हैं वो ठीक से लगाए कि नहीं। ओके बेटेंगे। बोलिया, तुम सारे तोरण चेक कर लेना। और सोनू, तुम जो वो माता जी का डिजाइन करने वाली थी वो हो गया? आज रात तक हो जाएगा। हाँ। अरे हाँ, लोग का सेनापति किधर है? कौन? हमारा टप्पू सेना का टप्पू। वो ऑर्केस्ट्रा वालों के पास गया है रिकन्फर्म करने। क्या है कि कल कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। और भाई भिड़े मास्टर, सोडी, टप्पू सेना, नवरात्रि की पूरी तैयारी हो गई या कुछ मदद करूं? हाँ नहीं आती भाई, सारी तैयारी हो चुकी है, बस फाइनल टचअप ही बाकी है। हाँ। अरे भाई नाश्ते पानी के लिए बोल दिया है ना, क्या है गरबा खेलने के बाद बहुत भूख लगती है। टेंशन मत लीजिए, गरबा खेलने के बाद सबके लिए बढ़िया नाश्ते का इंतजाम किया है। लेकिन एक बात बोलूं मेरे मास्टर, मैं अभी बाहर से आ रहा था तो बाजू के ग्राउंड में ऑल इन वन भाई ने जो नवरात्रि का आयोजन किया है उसे देख के मुझे कुछ चिंता हो रही कि हमारी नवरात्रि का क्या होगा। ओए चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, हम गोकुलधाम वालों से जो भी टकराएगा वो चकनाचूर हो जाएगा। हाँ सोड़ी सोड़ी, शांति रखो भाई, ऐसा कुछ नहीं होगा। वो क्या शांति की बार बार पिपुड़ी बजा रहा है पिड़ू? अरे मैं शांति की पिपुड़ी नहीं बजा रहा हूँ भाई, भाई हमें सोचना चाहिए कि हमारी नवरात्रि बहुत अच्छे से होगी। हाँ चलो मेरे साथ चलो। पर जाना कितने? अरे महाराज को मिलने जा रहा हूँ मैं, तुम भी चलो मेरे साथ। अरे हाँ चल पुत्र, ना ना हाँ बाय बाय। चलो बच्चों, ओके आदि भाई, आप यहाँ मौज करो। बाबा भले ही कह रहे हैं नवरात्रि अच्छे से हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, पर उनको खुद को बहुत टेंशन है। गोकुलधाम की नवरात्रि बचाने के लिए हमें कुछ करना ही होगा। हाँ फ्रेंड्स, इसके पहले कि ऑल इन वन भाई अगर हमारी नवरात्रि खराब कर दे, हमें ऑल इन वन भाई की नवरात्रि बंद करवानी होगी। अगर इस बार नवरात्रि अच्छे से नहीं हुई तो पता नहीं दया आंटी क्या करेंगी। लीजिए टप्पू के पापा, प्रसाद। पहली नवरात्रि का पहला प्रसाद, वाह। हे माँ
महिषासुर मर्दिनी, जैसे अपने नवरात्रि के दिनों में महिषासुर नाम के राक्षस का वध किया था, वैसे ये नवरात्रि के दिनों में ऑल इन वन भाई नाम के राक्षस का कुछ कीजिए। माताजी, पहले ये दूसरे राक्षस का कुछ कीजिए। सुंदर, वीरा है, वीरा, बेना, 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 ये बता तू कैसी है? मैं एकदम मजे। माँ कैसी है? अरे बेना, माँ तो हमेशा मजे में ही रहती है और तुझे याद करती रहती है। और वीरा, वो जवल भाई, भूषण भाई, चक्कू मासी, पोची भाई, वो सब कैसे है? अरे एकदम मजे में बेना। ओ भाई, एक मिनट है। ओ भाई, अचानक कैसा ना हुआ? आपकी वजह से। मेरी वजह से? अरे कल रात को आप मेरे सपने में आए और आप मुझे बोलने लगे, अरे सुंदर कहाँ है तू? अरे तू हम सब लोगों को भूल गया क्या? अरे कितने दिनों से तू मुंबई नहीं आया है? बस जीजा जी, मैंने सोचा कितने प्यार मोहब्बत से आप मुझे बुला रहे हैं, तो चलो मुंबई जाके आपको दर्शन दे ही दूं। बस उठा, जागा, फटाफट टैक्सी पकड़ी और यहाँ आ गया। वाह वाह टप्पू के पापा, आप कितना प्यार करते हैं मेरे वीरा से। अरे बहुत। चल आइए 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 आइए, जल्दी आइए, जल्दी आइए। हाँ, लाइए 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 लाइए। इधर रख दो। हाँ, शांति से रख दो। आराम से जाते संभाल के। रख दो भाई, एक मिनट भाई, रख दो, जाने दो भाई। इसके सिर पर रखोगे क्या? हाँ, बस रख दो। हाँ। अरे अब्दुल, ये क्या लेके आया तू? नहीं जेठा भाई, ये सामान मैं नहीं लेके आया, सुंदर भाई लेके आए अहमदाबाद से। मुझे कहा कि मजदूर को ढूंढ के ये सामान ऊपर लेके आना, तो मैं लेके आया। अच्छा जेठा भाई, मैं चलता हूँ। क्या है ना, दुकान पे कोई नहीं है। हाँ ठीक है ठीक है। थैंक यू अब्दुल। अरे भाई, ये क्या लेके आया तू? अरे माय डियर जीजाजी, आप सब लोगों के लिए मैं अहमदाबाद के लॉ गार्डन के नवरात्रि के कपड़े लेके आया हूँ। जीजाजी, इसमें आपके लिए, बेना के लिए, बापूजी के लिए और टप्पू के लिए कपड़े, और इसमें गोकुल धाम की सभी बहनों के लिए कपड़े, नवरात्रि के लिए खास। वाह, थैंक यू वीरा। पर वीरा, इतना सारा खर्चा करने की क्या जरूरत थी? अरे बेना, एक नया पैसे का खर्चा नहीं हुआ है। तो ये सब चोर फ्री में लेके आए? क्या जीजाजी, आप भी, दुनिया में कोई भी चीज फ्री में मिलती है? दुनिया में हर एक चीज की एक कीमत होती है और वो आपको प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से चुकानी पड़ती है। हाँ, समझ गया। तो ये सब अरे जीजाजी, वो सब आप भूल जाओ ना, ये सब आपको मेरी तरफ से फ्री मुफ्त। नहीं भाई नहीं, मुझे कुछ फ्री में नहीं चाहिए। कितना वो बोल दे, मैं दे देता हूँ। अरे माय डियर जीजाजी, आप आम खाओ ना, गुटली क्यों गिनते हो? आप ये नवरात्रि के कपड़े पहनो, गरबे घूमो और मौज करो। अच्छा बेना, चलो मैं निकलता हूँ। बस वीरा, तू अभी तो आया और अभी वापस जा रहा है? अरे हाँ बेना, मुझे जाना पड़ेगा। ऐसा हुआ कि मैं जब अहमदाबाद से निकला ना, तभी मेरे एक दोस्त का फोन आया। उसने अहमदाबाद में ओपन पार्टी प्लॉट में बढ़िया गरबा का आयोजन किया और बारिश हुई तो उसकी पूरी साउंड सिस्टम उड़ गई। तो उसने मुझे बोला कि तू मुंबई गया है ना, तो मुंबई से ही एक बढ़िया साउंड सिस्टम लेकर फटाफट आ जाना। जीजा जी, आपको कुछ आइडिया है कि अच्छी साउंड सिस्टम कहाँ मिलती है? अरे कहाँ मिलेगी क्या वीरा? अपनी दुकान में। अरे जीजा जी, आप साउंड सिस्टम भी रखते हो? हाँ तो, अरे वीरा, वो हमारी सोसाइटी के बाजू के मैदान में जो भाई ने नवरात्रि रखी है ना, उसको तुम्हारे जीजा जी ने 25 लाख के पिक्कर बेचे। अरे वो आखिरी पीस बचा था, वो बेच दिया, अभी कुछ नहीं है। अरे जीजा जी, उसका उतना बजट भी नहीं है। उसको तो क्या है, सीधी सादी सस्ते वाली 40-50 हजार वाली सिस्टम चाहिए। अच्छा बेना, चलो तो मैं निकलता हूँ। और जीजा जी, आप एक काम करना, नटू काका को फोन करके बोल देना कि वो सिस्टम तैयार करके रखे। मैं अभी जा रहा हूँ, तो जाते जाते रास्ते में से ही पिकअप कर लूंगा। अच्छा बेना, तो चलो मैं निकलता हूँ। बाय। वीरा रुक जा ना, ऐसा क्या करता है?
अरे नहीं नहीं बेना, मुझे निकलना पड़ेगा। मैं जब तक साउंड सिस्टम लेकर अहमदाबाद नहीं पहुंचूंगा तब तक वहाँ गरबा शुरू ही नहीं होगा बेना। ओ नहीं नहीं नहीं, तो जाओ जाओ वीरा, माता जी के काम में कभी भी कोई देरी नहीं होनी चाहिए। अच्छा बेना, तो चलो मैं निकलता हूँ। और जीजा जी, साउंड सिस्टम का जो भी होता है वो आप मुझे बोल देना, और टैक्स वाला पक्का बिल मुझे दे देना। वो मैं अपने दोस्त के पास से लेके मैं आपको चुका दूंगा। ओके ओके भले। वीरा वीरा, देखा मेरा वीरा हिस्सा में कितना चौकस है। अरे सत्यवादी हरिश्चंद्र का अवतार है। हाँ, और वीरा तू कमाल की बात करता है। तुम्हारे जीजा जी ने कभी भी तुमसे पैसे मांगे? अरे जीजा जी भले ना मांगे, पर मेरा तो फर्ज बनता है ना देना। फर्जी शाला। अच्छा मैं निकलता हूँ। बाय जीजा जी, फोन कर देना बेना। रास्ते में खाते पीते रहना। हाँ बाय। वीरा वीरा हमेशा दूसरों की भलाई के लिए जीता है। अरे चित्ता है चित्ता, अहमदाबाद का चित्ता सिर्फ मेरे शिकार पे ही है जीता। कितने मस्त नवरात्रि के कपड़े हैं। टप्पू के पापा, आप ये केड़िया जरा पहन के दिखाइए ना। उसमें पहन के देखना क्या दया। अरे प्लीज टप्पू के पापा पहन के दिखाए ना, पता तो चले कि ये आपके नैप का है कि नहीं। ठीक है ला। देखिए ना तेरे देख नहीं है मेरे नाप के कपड़े। ये देख कितना टाइट है, कितना टाइट कपड़े भेजा सुंदर ने मेरे लिए। यहाँ से तो देख कितना टाइट है, ऐसा लग रहा है जैसा ब्लाउज पहना हो मैंने। इतना टाइट को भेजता है, मुझे तो लगता है जानबूझ के वो मेरे लिए छोटी साइज के कपड़े लेके आया है। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मेरा वीरा जानबूझ के आपके लिए छोटे साइज का कपड़े लेकर क्यों आएगा? बस मुझे परेशान करने के लिए। नहीं नहीं वो, अरे हाँ टप्पू के पापा, वीरा ने कहा था ना कि ये बॉक्स में आपके बापूजी के, टप्पू के और मेरे कपड़े हैं। तो हो सकता है कि ये बापूजी के कपड़े हो। हाँ तो देख उसमें है क्या बड़े साइज के कपड़े। हाँ देखती हूँ। हाँ लो, इसमें लिखा है देखिए, जीजा जी। तो ये किसके? वो पता नहीं, जरा देखती हूँ मैं। अरे क्या कर रही है दया? सॉरी सॉरी टप्पू के पापा, कहाँ लिखा है? नहीं लिखा। लिखा है, किसने कहा नहीं लिखा? ये लिखा है बापूजी। ये देखिए, आपको नहीं दिखाई दिया? अभी उसने ऊपर की पट्टी पे लिखा, तो यहाँ सफेद पट्टी पे लिखना चाहिए ना, तो कोई भी आसानी से पढ़ सकता था। अभी यहाँ इतने वो डार्क में लिखने की क्या जरूरत थी? सॉरी, वीरा की तरफ से मैं सॉरी। जेठिया, अरे तू कितना मोटा हो गया है? ये देख, ये कपड़े तुझे कितने टाइट हो रहे हैं। नहीं नहीं, मैं मोटा नहीं हूँ बाबूजी, ये खाली कपड़ों की वजह से आपको ऐसा लग रहा है। ये क्या है, मेरे कपड़े नहीं है, आपके कपड़े। हाँ मेरे कपड़े? हाँ, वो सुंदर हम सबके लिए स्पेशल नवरात्रि के कपड़े लेके आया अहमदाबाद से। अच्छा, तो कहाँ सुंदर? वो बापूजी, सुंदर वीरा को एक अहमदाबाद में जरूरी काम है ना, इसलिए वो जल्दी वापस चला गया। अच्छा चल भाई जेठिया, मेरे कपड़े पहन के क्या खड़ा है? चल चल निकल निकल। और हाँ, संभल के निकलना, कहीं फटफट ना जाए। आज रात को मैं ये पहनूंगा। आज तो गोकुल धाम में धूमधाम से नवरात्रि मनाएंगे। ये भांगड़ा बंद करो नहीं बाबा, नवरात्रि है, हमको गरबा करना है, भांगड़ा नहीं। चलो चलो नाश्ता करो। हाँ एक मिनट। तेरी, अरे मेरे को तो लगता है मेरी आंखें आ गई हैं। क्यों? अरे देख गोगे पुत्र, ये आलू के पराठा मुझे ढोकला दिख रहा है। वो तेरी पापा, मैंने भी ढोकला नजर आ रहा है। हम दोनों की आंखें आ गई हैं, हम दोनों आंखें वाले डॉक्टर के पास चलते हैं। चल 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 चल। ये ढोकला दिख नहीं रहा है, ये ढोकला ही है। ये ढोकला ही है?
आपके पास जाने की जरूरत नहीं है। बल्ले 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 ओ बल्ले 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 ओ बल्ले 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 ओ बल्ले 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 ओ बल्ले बल्ले बल्ले। शांति रखो बाबा। और सुनिए एक गल दस, आज हमें आलू के परांठे की जगह ढोकला क्यों खिला रही है भाई? रोशन, पराठे खिलाओ तो तू भंगड़ा ही करता है, तो सोचा आज ढोकला खिला के देख लूं, शायद गरबा कर ले। वाह क्या बात है। ओ गोगी पुत्र, हम लोग मिलके फर्स्ट क्लास खाते हैं ढोकला, और जिससे होगा हमारा बहुत बढ़िया गरबा। ओ सुनिए, जैसे गरबा सीखने के लिए ढोकला बहुत जरूरी है, और वैसे ही एनर्जी के लिए लस्सी भी बहुत जरूरी है। क्या पता कब लड़ना पड़ जाए। लड़ना? किससे? मुझसे रोशन? ना ना सुनिए, और तुझसे कैसे मैं लड़ सकता हूँ? तुझसे तो मैं बहुत प्यार करता हूँ। ओए कब उस ऑल इन जीरो से लड़ना पड़ जाए। आज अगर उसने कुछ भी उल्टा सुल्टा किया तो मैं उसे उल्टा लटका के सुलटा दूंगा। सुनिए, 2 गिलास लस्सी लेके आ। अरे हाँ, अब भी लेकर आती हूँ लस्सी बाबा, तब तक तुम लोग ढोकला खाओ। हाँ शांत रहो, शांत रहो। हाँ क्योंकि गरबा भी बहुत अच्छा करता है। आज नवरात्रि का पहला दिन है ना, इसलिए मैंने आपके लिए खीर बनाई है, लीजिए खाइए। आज नो डाइटिंग, ओनली ईटिंग। सो स्वीट ऑफ यू अंजलि, पर आज खीर खाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है। क्या अंजलि, एक्चुअली मन बहुत बेचैन है। एक तरफ खुशियां हैं, दूसरी तरफ चिंता है, न जाने क्या होगा। मतलब? तारक, पहेलियां मत बुझाइए, साफ साफ बताइए बात क्या है। अंजलि, ये असल में बेचैनी इसलिए कि देखो ना, हम लोगों ने नवरात्रि की कितनी तैयारियां की है, सब कितने खुश हैं। दूसरी ओर वो ऑल इन वन भाई हमारी खुशियों पे पानी फेरने पे तुला हुआ। तारक, आपकी चिंता करना जायज है, पर मैं एक बात कहूं, सारी चिंता छोड़ दीजिए, क्योंकि जो कुछ भी होगा अच्छे के लिए होगा। आप बस सब कुछ माताजी पे छोड़ दीजिए, है ना? अब ज्यादा मत सोचिए और जाइए, जाके सोसाइटी में देखिए कि नवरात्रि की तैयारियां कैसी चल रही है। ओ, दांडिया में कहाँ लेजम कर रहे हैं अभी आप? कमाल है, क्या सिखा रही हूँ मैं? ये और ये। ओ अच्छा ओके। हाँ, ये सिंपल। और ये और ये। अरे बाप रे, ये पकड़ो पकड़ो पकड़ो। अरे कहाँ? काफी लेट हो गया, मैं नीचे जा रहा हूँ। अहो, प्रैक्टिस कब करेंगे फिर? देखिए, आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना तो नीचे खेल नहीं पाएंगे। हाँ? माधवी, नीचे नवरात्रि की तैयारी चालू है, मेरा वहां पे होना ज्यादा जरूरी है। अगर तैयारी पूरी नहीं हुई ना तो हम में से कोई नहीं खेल पाएगा। और वैसे भी माधवी, मैं गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी हूँ। उस ऑल इन वन भाई के नवरात्रि के सामने अगर हमारी नवरात्रि नहीं हुई ना तो पूरी सोसाइटी के सामने मेरी नाक कट जाएगी। नहीं नहीं, तुम जा लवकर जा। अब साफ करो वहां से। भिड़े, हाँ, स्टेज इतना छोटा नहीं है। नहीं बराबर है। अरे क्या बराबर है, छोटा है भाई, बड़ा होना चाहिए। ये गोकुलधाम सोसाइटी की नवरात्रि है। पोपटलाल, नवरात्रि में जो कुछ परफॉर्म करने वाला है ना, तो उसके हिसाब से वो बराबर है। और ये लाइटें बस इतनी मंगवाई है? अरे भाई कम पड़ेंगी। बराबर है पोपटलाल, सब लाइटें बराबर है, हर साल जितनी होती है उतनी ही है। अरे भाई मैंने बोला ना, गोकुलधाम सोसाइटी की नवरात्रि है, सब भव्य होना चाहिए, दिव्य होना चाहिए। पोपटलाल, बजट का भी ख्याल रखना पड़ता है ना भाई। जब तुम्हारी शादी होगी ना तब हम लोग भव्य दिव्य डेकोरेशन करेंगे। हाँ भिड़े, मेरी शादी की तो बात ही मत करना। हाँ लक्की, भगा तू बोल रहा है। अरे ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि मत करो, करो, रोज करो, सुबह दोपहर शाम करो। मतलब इसको और कोई काम ही नहीं है, है? अरे यहाँ नवरात्रि का इतना टेंशन है, वो भाई ने धमकी दी है और तुम बोल रहे हो सुबह दोपहर शाम बस मेरी शादी की बात किया करो। अरे मैंने अपनी शादी की बात की नहीं है। अरे आप खोटड़ा, मैंने अपने कानों से सुना, तुम अभी भिड़े को बोल रहे थे मेरी शादी की बात रोज करो, सुबह दोपहर शाम करो। अरे भाई वो तो... अरे भाई, ये शादी की लप्पन छप्पन छोड़, उल्टा बेचारे का काम में हाथ बटा। हाँ देखो ना जेठालाल, जब से आया तब से ये स्टेज छोटा क्यों है, ये लाइटें इतनी क्यों लगाई है, ऐसे ही बोल रहे हैं। चलो 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 जाओ यहाँ से, अंकल को काम करने दो शांति से। अरे क्या जाओ, मैं छोटा बच्चा हूँ, गोकुलधाम सोसाइटी का सदस्य हूँ और ऊपर से कमेटी मेंबर हूँ। तो कमेटी मेंबर को तो मालूम होना चाहिए ना स्टेज का साइज क्या है, लाइटें कितनी लगने वाली है। वो ये सब काम हर साल भिड़े देखता है, तो इसलिए मैं उन सब चीजों में ज्यादा ध्यान नहीं देता। तो अभी क्यों ध्यान दे रहे हो भाई? वो शांति से काम कर रहे, करने दो ना भाई उसको। हाँ पोपटलाल, पहले से वो ऑल इन वन भाई का टेंशन है, वो शांति से बैठने वालों में से नहीं है, उसने जरूर कुछ ना कुछ सोचा होगा। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। पहले दिन इतने सारे पास बिक गए, फुल लॉन। क्या बात है भाई, अपनी तो पहली सुपरस्टार नवरात्रि सुपर हिट हो गई।
अब हर साल नवरात्रि के 9 दिन में ही पूरे साल की कमाई हो जाएगी। और अपुन की बहन सोनल, उसे तो नवरात्रि का इतना शौक है, अपने भाई की इतने बड़े पैमाने पे नवरात्रि देखकर वो तो बहुत ही खुश हो जाएगी। भाई क्या हुआ रे? वो गोकुलधाम सोसाइटी वालों ने नवरात्रि की सारी तैयारी कर ली है। क्या? लगता है इनको भी सबक सिखाना ही पड़ेगा। सही कहा भाई, उन्हें समझ में आना चाहिए। पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर करना अच्छी बात नहीं है। ओए, तू भाई को मगरमच्छ बोल रहा? नहीं भाई। अबे मिसाइल तो ठीक से दे। सॉरी भाई। लगता है ये गोकुलधाम वाले समझने वालों में से नहीं है। ये तो अपने ही जंगल में मंगल करने में पड़े, लेकिन उनको समझाना पड़ेगा कि जंगल में शेर सिर्फ एक ही होता है। क्या खाएगा? क्या समोसा? अरे इसी में खा लूंगा। ले भाई, ये वाह वाह, मजा आ गया। अरे बाहर सोसाइटी का कितना बढ़िया डेकोरेशन किया वीरे। वो अपनी गोकुलधाम सोसाइटी तो एकदम नई नवेली दुल्हन लग रही है। सही बात है। ओ पप्पू, अगर कभी तेरी शादी हुई, अगर कभी मतलब? वो मेरा कहने का मतलब है जब भी तेरी शादी हुई हम अपनी सोसाइटी को ऐसे ही सजाएंगे। नहीं सोड़ी, उसके शादी की बात मत कर। क्यों? उसने अपनी शादी की बात करने से मना किया। अरे भाई बेटे, मैंने ऐसे नहीं बोला। उल्टा मैं तो ये बोल रहा था कि मेरी शादी की बात करो, रोज करो, सुबह दोपहर शाम करो। मतलब सोसाइटी में किसी को और कोई काम ही नहीं है, दिन भर तुम्हारी शादी की बात ही करे, सुबह दोपहर शाम है? नहीं, मैं अपनी शादी की बात कर ही नहीं रहा था मेहता साहब। अरे भाई, मैं किसी और संदर्भ में कह रहा था। नहीं, क्या संदर्भ में कह रहे थे? मैंने खुद सुना है भाई। बोल क्या क्या क्या? कि मेरे कहने का मतलब था कि क्या मतलब? बोले ना। बोलो। आप सबको नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वैसे मुबारक हो, पहली नवरात्रि है, पहली नवरात्रि। हाँ बैठे भाई, आइए नाश्ता आप लीजिए ना। लीजिए लीजिए कुछ। अरे नहीं, अब इतना फोर्स कर रहे हो तो लेना ही पड़ेगा, वरना तो। अरे अंजलि भाभी, क्या है, मैं कोई डरता थोड़ी हूँ अंजलि से। ऐसे है। दोस्तों, वैसे एक दूसरे को हम शुभकामनाएं दे रहे हैं नवरात्रि की, अच्छा लग रहा है, लेकिन अगल बगल में 2 नवरात्रियां कैसे होंगी? होगी, ऑल इन वन का पता नहीं, लेकिन हमारी नवरात्रि जरूर होगी। बिल्कुल। अरे भाई, वो ऑल इन वन भाई तो क्या है, पैसे कमाने के लिए नवरात्रि कर रहे हैं, जबकि हम माता जी की भक्ति और आराधना के लिए नवरात्रि कर रहे हैं। बिल्कुल। और माता जी सच्ची भक्ति से खुश होते हैं, पैसों से नहीं। अपनी नवरात्रि अच्छी ही जाएगी, कोई चिंता की बात नहीं। हाँ बोलो अब्दुल। हम सब यहाँ आतिफ भाई के घर पे बैठे। क्या हो भाई? अरे लेकिन हेलो, क्या हो बेटा? अब्दुल का फोन था, बोल रहा था कि अपनी सोसाइटी में वो ऑल इन वन भाई और उसके पंटर आए हैं। तो आने दे, देख लेंगे उसको। चलो भिड़े भाई। फुल्ला, अपन के मना करने के बावजूद भी तुम लोग नवरात्रि कर रहे हो। हाँ। देख लूंगा। ओए देख लेना, हम गोकुलधाम वाले कितनी बढ़िया नवरात्रि करते हैं, तू देख लेना। अभी यहाँ से निकल। तेरी तो भाई, गन नहीं भाई, आपने गन चलाई और उनको कुछ हो गया तो अपनी नवरात्रि खराब हो जाएगी। और ये लोग भी वही चाहते हैं भाई। भाई ये सही बोल रहा है, अपना करोड़ों रुपया लगा है, शांति से काम लो भाई। भाई गन रख दो, शांति से समझाओ भाई, प्लीज प्लीज भाई। देखो, अभी भी वक्त है, प्यार से समझा रहा हूं, समझ जाओ। अपन की साउंड सिस्टम इतनी पावरफुल है कि उसके सामने कोई भी साउंड सुनाई नहीं देगा, इसलिए आखिरी बार शांति से समझा रहा हूं। ये सुपरस्टार नवरात्रि में मेरे करोड़ों रुपए लगे, इसलिए मैं ये नवरात्रि कैंसिल करने वाला नहीं हूं।
और अगर तुम लोगों की वजह से मेरा नुकसान हुआ ना, तो प्यार से बोल रहा हूं, छोड़ूंगा नहीं। छोड़ूंगा नहीं मुंडा। चल रहे। अरे बाप रे, ये भाई साहब तो घर पे आके धमकी दे गए। अरे काय के भाई साहब भिड़े, गुंडा है गुंडा। देखो नहीं कैसे धमकी देके गया कि हम सबको देख लेगा। अरे भाई कहीं हम सब लोगों के लिए कोई प्रॉब्लम खड़ी ना कर दे, हम परिवार वाले लोग हैं। वो आप सब टेंशन मत लो, वो ऑल इन वन है तो हम वन इन ऑल है। और वो अकेला है, हम सब एक साथ हैं, वो हमारा कुछ नहीं कर सकता। बोलो मात की जय। सोने हो सत श्री अकाल। कब से लोगों का वेट कर रहे हैं। फ्रेंड्स, मैंने ऐसा आइडिया सोचा है, ये वो लोग की नवरात्रि शुरू होते ही खत्म हो जाएगी। हमने पता लगा लिया है उनके साउंड सिस्टम के वायर कनेक्शन का है। तुम लोग एग्जैक्टली क्या करने वाले हो? हाँ, यस बताता हूँ। सुनो, थोड़ी देर बाद हम सब लोग चुपके से ऑल इन वन भाई के नवरात्रि के पंडाल में जाएंगे और वहां जाकर उनके साउंड सिस्टम के सारे वायर्स काट देंगे, उनका साउंड सिस्टम बंद कर देंगे और उनकी नवरात्रि बिगाड़ देंगे। हाँ, लेकिन टप्पू ये बहुत रिस्की नहीं है? नहीं। हाँ टप्पू, पकड़े गए तो? अरे गोगी, नहीं पकड़े जाएंगे, और अगर पकड़े भी गए तो देखा जाएगा। हाँ, वो भी है। आज रात हमारी सोसाइटी में आरती होने से पहले हम सब बाजू के ग्राउंड में जाएंगे और उनके सभी साउंड कनेक्शंस काट देंगे। यस, अब देखते हैं कैसे करता है वो ऑल इन वन भाई उसकी नवरात्रि। अपना वो सब बैक स्टेज का सेटिंग हो गया ना? हाँ, क्या है मालूम है, अपने जो सेलिब्रिटी लोग आएंगे ना, तो उनका सब ट्रीटमेंट फुल होना चाहिए। पहले बोलता है, कुछ कमी नहीं रहने मांगते हैं। वो नाइस। व्हाट्स अप फ्रेंड्स? कैसा लग रहा है? और सोसाइटी भी कितनी सुंदर लग रही है ना? हाँ, बहुत सुंदर लग रही है। फ्रेंड्स, हम लोग ये सब चीज पे ध्यान नहीं देते, हम सिर्फ और सिर्फ ध्यान देते हैं हमारे मिशन पर। ओके, सब तैयारी हो गई ना? ऑल सेट। चलो 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 चलो। अब्दुल भाई, चुप चुप, अरे चुप जा, सोच मत। फ्रेंड्स, चुपचाप पीछे से निकलो, चुपचाप, आवाज मत कर तू। माशाल्लाह। है परवरदिगार, हमारे गोकुलधाम पे कोई आँच ना है। हमारी सोसाइटी की नवरात्रि धमाकेदार हो, नवरात्रि का त्योहार हंसी खुशी पूरा हो, यही मैं दुआ मांगता हूँ। गोकुलधाम की खुशियों में कोई रुकावट नहीं आवे। आमीन। महाराज, ये अगरबत्ती और ये कपूर। और कुछ चाहिए? भिड़े भाई, भिड़े भाई कहाँ है? आप चिंता मत कीजिए, सब आते ही होंगे। आपको और कुछ चाहिए? मैं दुकान ही जा रहा हूँ। नहीं, और कुछ नहीं। ओके। मानना पड़ेगा, हर साल की तरह इस साल भी गोकुलधाम सोसाइटी चमक रही है। और इस साल भी हर साल की तरह सबके साथ गरबा खेलने में बड़ा मजा आएगा। अरे लेकिन इस साल तो गोकुलधाम सोसाइटी के बाजू वाले ग्राउंड में बहुत बड़ी नवरात्रि हो रही है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि दोनों जगह एक साथ नवरात्रि होगी कैसे। वो ऑल इन वन भाई के सुपरस्टार नवरात्रि में बड़े बड़े स्पीकर लगे, हम यहाँ कैसे खेल पाएंगे? तो काम को लगा भाई, काम को लगा। पहले ही दिन कितने सारे लोग डांडिया खेलने आ रहे हैं। अपनी नवरात्रि सुपर हिट है भाई। अरे सुपर हिट होगी ना, अपन ने इतना खर्चा जो किया है फुल ना। अब देखते हैं ये गोकुलधाम वाले अपने नवरात्रि कैसे मनाते हैं। चिंता मत करो, गोकुलधाम वाले नवरात्रि तो कर ही रहे, कुछ ना कुछ तो सोचा ही होगा। अरे भिड़े भाई, डेकोरेशन एकदम मस्त किया है। थैंक यू वेरी मच। अरे बबीता जी, क्या सुंदर लग रहे हैं आप।
थैंक यू सो मच, आप भी बहुत सुंदर लग रही हो। थैंक यू। यार एकदम मस्त लग रही है ना सोसाइटी अपनी, डेकोरेशन के साथ। अच्छा अच्छा लग रहा है। और वो जो है ना वो माता जी, खास वो सोनू ने बनाई है 3D इफेक्ट। नो वंडर। अय्यर भाई भले ही सोसाइटी का डेकोरेशन इन्होंने किया है, लेकिन इनका डेकोरेशन मतलब इनको तैयार मैंने किया है और गरबा भी मैंने ही सिखाया है। हाँ ये करेक्ट है। आज माधवी मेरी टीचर थी। और अय्यर तुमने सीखा कि नहीं गरबा? क्यों बबीता जी, आपका स्टूडेंट क्या कह रहा है? हाँ मेरे भाई, वैसे मैंने कोशिश तो बहुत की है। हाँ, अय्यर ने 4 दिन में 2 स्टेप सीख लिए हैं। पर नवरात्रि खत्म होने तक जरूर कामयाब हो जाएगा। वो हम कहते हैं ना, हर कामयाब आदमी के पीछे औरत का एक हाथ होता है। हाँ ये औरत का एक हाथ नहीं भाई, एक औरत का हाथ होता है। औरत का एक हाथ मुझे याद। सॉरी सॉरी, औरत का हाथ होता है। क्या बात है, जय माता दी। वाह भिड़े मास्टर वाह, क्या बात है, तुमने तो सोसाइटी की सूरत ही बदल दी। बहुत अच्छे। हाँ फैंटास्टिक। हाँ तो करना ही पड़ेगा ना हाथी भाई, ये सुपरस्टार नवरात्रि को टक्कर जो देनी है। सही बात है। करेक्ट करेक्ट। दिल खुश हो गया हो इसी बात पे। सोडी सोडी, ये रेगुलर कुर्ता जींस नहीं पहनी मैंने, ये केडिया है, सुटला तो प्रॉब्लम हुई। वो अगर कुछ भी सूटला ना तो अपने दोनों हाथों में उठा के गरबा करूंगा। अरे सुट्टा है, हड़ो है, रोशन भाभी नजर आ रहा। उसको छोड़ लिया, तुझे पकड़ लिया यार। अरे भाई सोडी, भिड़े को क्यों उठाया था? पोपटलाल, सभी को सोसाइटी में जो लाइटिंग हुई है ना और जो डेकोरेशन हुआ है वो बहुत अच्छा लगा, सब तारीफ कर रहे हैं और इसी चक्कर में सोडी ने उठा लिया था। अच्छा लगा? हाँ अच्छी तो है। क्यों, तनु अच्छी नहीं लगी? नहीं अच्छा है, बहुत अच्छा है भाई। भिड़े, इस बार की सजावट बहुत बढ़िया है। हाँ। अरे भिड़े भाई चलो आरती शुरू करते हैं। अरे रुकिए, दया भाभी और अंजलि भाभी आने बाकी है अभी तक। अंजलि भाभी और गरबा क्वीन दया भाभी दोनों आ गई। बहुत जचरी दोनों। थैंक यू। आप सब लोग भी मस्त लग रहे हैं। चलिए महाराज जी भी आरती शुरू करते हैं। अरे नहीं, टप्पू के पापा और मेहता साहब कहाँ हैं? दया भाभी, ये सवाल तो हमें आपसे पूछना चाहिए। हाँ भाई, कितने मेहता साहब और जेठा भरा? नहीं एक्चुअली तारक तो कब से तैयार होके घर से निकल गए हैं। आ गए भाई, अरे भाई जेठालाल कहाँ रह गए थे भाई, आरती शुरू करनी है। अरे भाई हम लोग जरा बाहर गए थे कि वो ऑल इन वन भाई ने हमें तंग करने के लिए या हमारी नवरात्रि बंद करने के लिए कुछ किया तो नहीं है? अच्छा। ओए तुसी चिंता ना करो, अगर ऑल इन जीरो ने कोई भी उल्टी सीधी हरकत की ना तो मैं उसके साथ लाठी से डांडिया खेलूंगा। सोडी भाई शांत हो जा, वो यहाँ पे नहीं आएगा। महाराज जी आरती शुरू करते। हाँ जी हाँ। नहीं, रुकिए जरा। अरे अब क्या हुआ? टप्पू सेना कहाँ है? अरे हाँ, टप्पू सेना दिखाई नहीं दे रहे, कहाँ है वो लोग? कमाल है, बच्चे भी, अभी आरती का समय हो गया, ये बच्चे कहाँ गायब हो गए? ये भाई जेठालाल। आतिफ भाई, गोली आपको कुछ बता के गया है? नहीं, मुझे तो कुछ नहीं बताया। सोडी, तुम्हें गोगी ने कुछ बताया? वो नहीं आती भाई, मैंने तो कुछ भी गोगी ने नहीं बताया। वो पिड़ू, सोनू ने तुझे कुछ बताया? नहीं ना, कुछ बता के नहीं गई, पता नहीं कहाँ गए। पोपटलाल, अरे मुझे क्या पूछ रहे हो? नहीं मतलब तुम टप्पू सेना के प्यारे अंकल हो ना, तो शायद तुम्हें बता के गए हो। नहीं, मुझे कुछ बता के नहीं गए। गेले कुठे मग? फ्रेंड्स रेडी? अब टाइम आ गया है ऑल इन वन भाई की नवरात्रि का दी एंड करने का। चलो उसके सारे कनेक्शंस काट देते हैं। हाँ। ना रहेगा कनेक्शन, ना बजेगा साउंड। यस। ऑन फ्रेंड्स जल्दी करो वरना कोई आ जाएगा।
दादाजी तुम लोग अभी ये क्या करने जा रहे थे? ऑल इन वन भाई के साउंड के कनेक्शंस काट रहे थे ताकि उसकी नवरात्रि हो ही नहीं। क्यों? दादाजी वो हमारी नवरात्रि बिगाड़े उसके पहले हम उसकी नवरात्रि बिगाड़ देंगे। हाँ दादाजी। मतलब तुम लोग उसकी नवरात्रि को नुकसान पहुंचाना चाहते हो? हाँ। बच्चों ये गलत है। गलत? हाँ। अरे दादाजी वो हमारी नवरात्रि बिगाड़ सकता है तो हम क्यों नहीं? और नहीं तो क्या दादाजी? हाँ दादाजी आप ही बताइए, ऑल इन वन भाई जो कर रहे हैं वो बराबर है? नहीं। एग्जैक्टली दादाजी, मुझे उसके सारे साउंड कनेक्शंस काट देने दीजिए। अपू बेटा तुम लोगों का तरीका गलत है। आज तुम उसका बुरा करोगे तो कल फिर वो तुम लोगों का बुरा करेगा। ये लड़ाई तो ऐसे ही चलती ही रहेगी, खत्म ही नहीं होगी। लेकिन दादाजी वो, अरे बेटा उस ऑल इन वन में और हम लोगों में फर्क है। हमें इस नवरात्रि के त्योहार में सच्चे भाव से माता जी की भक्ति करनी है, जबकि उसे इस नवरात्रि के त्योहार में पैसे कमाने हैं। फ्रेंड्स, दादाजी सही कह रहे हैं, हमें ये गलत काम नहीं करना चाहिए। लेकिन दादाजी हमारे गोकुलधाम की नवरात्रि होगी टपुड़ा, हमारी नवरात्रि भी होगी, लेकिन उसके लिए हमें किसी का बुरा करने की जरूरत नहीं है। अरे उस ऑल इन वन को जो करना है उससे करने दो। हम सच्चे भाव से माता जी की आराधना करते हैं, बाकी सब माता जी पे छोड़ देते हैं। वो जो भी करेगी सबके लिए अच्छा ही होगा। चलो चलो अभी जल्दी सोसाइटी में चलो, सब लोग वहाँ हमारी राह देख रहे होंगे। हैं? हाँ चलो चलो दादाजी। हाँ सॉरी। अरे हाँ बच्चों चलो 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 चलो। अरे दया, बापूजी भी दिखाई नहीं दे रहे। हाँ बापूजी भी नहीं दिख रहे, पता नहीं क्यों। हाँ जेठालाल फिर समझ में आ गया। मेरे ख्याल से बच्चे चाचा जी के साथ ही कहीं गए होंगे। कहाँ? अभी ये तो क्या पता। सेठ जी, सेठ जी। नटू काका कहाँ है बच्चे, कहाँ है बापूजी? किसके बापूजी? किसके बच्चे? अरे मेरे बापूजी, मेरे बच्चे। मेरा मतलब है हमारे बच्चे टप्पू सेना। कहाँ गए वो लोग? अरे वही तो नहीं पता, इसलिए तो आपको पूछ रहे हैं। मुझे कैसे पता होगा सेठ जी? अरे अभी आप दौड़ के आए ना सेठ जी, सेठ जी, तो मुझे लगा शायद आप कुछ खबर लेके आए उन लोगों की। नहीं मुझे नहीं पता। अरे सेठ, ए बाघा सीधा खड़ा रहे। सीधा तो बचपन से मैं कहाँ खड़ा रह सकता हूँ। अरे भाई मेरा मतलब है जरा यहाँ माता जी में ध्यान दे। अच्छा सॉरी सेठ जी। अरे आगे आगे बाबूजी आगे। अरे कहाँ गए थे भाई तुम लोग? कहाँ चले गए थे आप लोग? सब यहाँ पे इंतजार कर रहे थे। अरे शांत हो जाओ, शांत हो जाओ सब लोग भाई। अरे हम सब आसपास की नवरात्रि देखने गए थे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। महाराज जी अभी सब आ गए हैं, अभी आरती शुरू करते हैं। फाइनल फाइनल सब आ गए। सच में शुरू करूं? अरे हाँ बिल्कुल बिल्कुल। बोलो श्री अम्बे मात की जय। एक मिनट रुको दया आंटी। अरे गौरी, अरे आ गई बेटा? हाँ आंटी, मैंने तो आपसे कहा ही था कि मैं नवरात्रि में गरबा खेलने आऊंगी, लेकिन आप मेरे बिना ही आरती शुरू करने जा रहे थे। ओह सॉरी हो गौरी बेटा, अभी तुम आ गई हो ना, अब आरती शुरू करते हैं। हाँ बेटा? हाँ चलो। देखा बहना, तेरे भाई की सुपरस्टार नवरात्रि कितनी धमाकेदार है, फुल ऑन। लग रही ना अपन की नवरात्रि एकदम धमाकेदार। हाँ भैया सच में धमाकेदार है, काश मैं भी खेल पाती तो। कोई बात नहीं भैया, खेल नहीं पाऊंगी तो क्या, देख के आनंद तो ले सकती हूँ ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ए, सब रेडी है ना? हाँ भाई बिल्कुल रेडी भाई। हाँ। लेकिन भैया माता जी की आरती? क्या बात कर रहे हो बहना? अरे लोगों ने 10-10 हजार के पास खरीदे, वो क्या माता जी की आरती के लिए? लेकिन हाँ ठीक है। ए, सब लोग रेडी है? जी भाई। हाँ सब रेडी है? हाँ। अपनी नवरात्रि भी शुरू करने का है। एकदम ऐसे हिट गाने बजाओ, फुल ऑन गाने बजाओ। हाँ लगना चाहिए ये ऑल इन वन भाई की सुपरस्टार नवरात्रि है, फुल ऑन। ऐसे गाने बजाओ, ऐसे गाने बजाओ कि हमारे गानों की गूंज गोकुलधाम के हर घर तक पहुंचनी चाहिए, फुल ऑन।
मात तुझे करते प्रणाम है, हर जोड़ी जैसे यहाँ राधा और श्याम है। अम्बे मात तुझे करते प्रणाम है, हर जोड़ी जैसे यहाँ राधा और श्याम है। गरबे घूमता आज गोकुल धाम है, गरबे घूमता आज गोकुल धाम है। गरबे घूमता आज गोकुल धाम है, गरबे घूमता आज गोकुल धाम है। खेले हैं रास आज चांद और चांदनी, कहते हैं झांझर से राग और रागिनी। खेले हैं रास आज चांद और चांदनी, बहते हैं झांझर से राग और रागिनी। गरबे घूमता आज गोकुल धाम है, गरबे घूमता आज गोकुल धाम है। गरबे घूमता आज गोकुल धाम है, गरबे घूमता आज गोकुल धाम है। अरे रंग भरी रातें ये सब उन गोकुल धाम वासियों का किया करा है, अब उनको नहीं छोड़ेगा, नहीं छोड़ेगा। और लेकिन भाई ये बारिश गोकुल धाम वाले कैसे करवा सकते हैं? और भाई बारिश भी सिर्फ इधर ही हो रही है, उधर नहीं। इधर तो आरती चालू है। हाँ, कितनी अच्छी आरती हो रही है। भैया मुझे भी आरती पे जाना है, मुझे भी आरती देखनी है। नहीं 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 ना, क्या बोल रहे? अपन अपन वो गोकुल धाम में जाएगा? नहीं नहीं भैया चलो ना प्लीज, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगी, लेकिन कि माता जी आपका सब अच्छा कर दे। ऑल इन जीरो। ओ अब तू इधर क्या करने आया भाई? हमारी नवरात्रि खराब कर दे। नहीं नहीं, हम लोग तो सिर्फ दर्शन करने आए थे। आइए। बहन चले। हाँ भैया। चलो चलो हम लोग माता जी के गरबा शुरू करते हैं। चलो भाई चलो। अरे म्यूजिशियंस बजाओ बजाओ, गरबा करना है, चलो। चलो अम्बे मात की जय। भैया गरबा देख के चलें क्या? सिर्फ 5 मिनट। ढोल बजावन घेर घुमावन, गरबे घूमे नवरातम जिरे, गरबे घूमे नवरातम जिरे, गरबे घूमे नवरातम। तुझे करते प्रणाम है, हर जोड़ी जैसे यहाँ राधा और श्याम है।
गोकुल धाम है। गरबे घूमता आज गोकुल धाम है, गरबे घूमता आज गोकुल धाम है। ये खेले हैं रास आज चांद और चांदनी, बहते हैं झांझर से राग और रागिनी। खेले है रात आज चांद और चांदनी, बहते हैं झांझर से राग और रागिनी। गरबे घूमता आज गोकुल धाम है, गरबे घूमता आज गोकुल धाम है। गरबे घूमता आज गोकुल धाम है, गरबे घूमता आज गोकुल धाम है। ये रंग भरी रात्रि उमंगों के नाम है। गरबे पे घूमता आज गोकुल धाम है। अपनों के साथ में खुशियाँ तमाम है, गरबे घूमता आज गोकुल धाम है। नाचता और झूमता आज गोकुल धाम है, अमर को चूमता आज गोकुल धाम है। गरबे घूमता आज गोकुल धाम है, गरबे घूमता आज गोकुल धाम है। अम्मा बात की जय, अम्मा बात की जय, अम्मा बात की जय, अम्मा बात की जय। अपन की बहन चलने लगी, चमत्कार हो गया। अपन की बहन चलने लगी। खड़े हो गए, चलने लगे, चलने लगे। अपन से जो गलती हो गई उसके लिए अपन को माफ कर देना। अपन ने आप सब गोकुलधाम वासियों का बुरा चाहा, लेकिन इसी गोकुलधाम में आकर अपन का अच्छा हो गया। सब माता जी की कृपा है। हाँ चाचा जी, ये तो माता जी की कृपा है। अम्बे माता की जय। हाँ, वो बच्ची की वजह से मैं कहाँ गई? वो बच्ची, छोटी बच्ची यानी वो गौरी है। गौरी अभी यहीं थी। गौरी, कहाँ चली गई वो अचानक? कहाँ गई अचानक वो? उसी की वजह से तो आज मैं अपने पैरों पे खड़ी हूँ। वो छोटी बच्ची, वो गरबा खेल रही थी, वो मेरी तरफ आई। उसने मेरा हाथ पकड़ा, हाथ पकड़ते ही मेरे में एक शक्ति आई। मैं खड़ी हो गई। चलो। मैं अपने पैरों पे चलने लगी और मैं गरबा करते करते मैं मंदिर की तरफ आई और मैंने तको माथा टेका। सच कहूं तो मुझे उस बच्ची में माता जी का रूप ही दिख रहा था। लगता है ये चमत्कार माता जी ने ही किया है। वो ढूंढने से नहीं मिलेगी। मतलब कहते हैं माता जी नवरात्रि में अपने सच्चे भक्तों के साथ नवरात्रि खेलने के लिए कोई ना कोई रूप लेकर जरूर आती है।
गौरी भी माता जी का ही रूप थी। बोलो श्री अम्बे माता की एक बात बोलूं, उस बच्चे ने अपुन के बहन को तो ठीक किया ही, लेकिन जाते जाते अपुन को भी सबक सिखा के गई। अपुन ने माता जी की भक्ति को पैसा कमाने का जरिया बनाया। अपुन स्वार्थ में अंधा होकर नवरात्रि के शुभ त्योहार का व्यापार बनाया। अपुन अपने लालच में आपकी भक्ति और श्रद्धा का ख्याल नहीं किया, विचार नहीं किया। अभिमान में आकर अब सभी की भावनाओं का और आराधना का अपमान किया, इंसल्ट किया अपुन ने। लेकिन भक्ति में कितनी शक्ति होती है अपुन को आज पता चला। अपुन का रुतबा, अपुन की इज्जत की धज्जियां उड़ गई और अपुन का अहंकार चूर चूर हो गया। अपुन बेटा, भक्ति से जो शक्ति मिलती है वो दिव्य शक्ति होती है। उसके सामने और कोई शक्ति नहीं टिकती। सही बात है। हाँ, अभी समझ में आ गया, फुल ऑन। सही बात। अरे नितिन भाई, जैसे माँ दुर्गा ने नवरात्रि के दिनों में महिषासुर नाम के राक्षस का वध किया था, वैसे इस नवरात्रि में माँ ने आपके अंदर रहे महिषासुर का वध कर दिया है। सही कहा दयाबेन। मैंने कहा था ना भैया, आरती में चलते हैं, सब ठीक हो जाएगा। चलो गरबा खेले। हाँ बहन, आज अपुन भी पूरी भक्ति के साथ गरबा खेलेगा, वो भी फुल ऑन। बोलो अम्बे माता की।